हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, विजयनगर का राज्य। जो विजयनगर राज्य था वह किस प्रकार से स्थापित हुआ था और उस पर कौन कौन से वंशों ने राज्य किया, जिसके अंतर्गत कौन कौन से शासकों ने राज्य किया और उन्होंने अपने शासन काल के दौरान कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में ये भी देखेंगे कि विजयनगर का राज्य किस प्रकार से ऊंचाइयों तक गया और बाद में ये किस प्रकार से पतन की तरफ चला गया। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो विजयनगर का राज्य था किस प्रकार से स्थापित हुआ था। शुरू करते हैं आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिसमें हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और विजयनगर साम्राज्य पर जो है कौन कौन से राजवंशों ने राज्य किया था। सबसे पहले उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो विजयनगर राज्य था इस पर जो है संगम वंश, सुल्लू वंश, तुलु वंश, और आरविंदु वंश ने राज्य किया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे संगम वंश के बारे में और बाद में धीरे धीरे हम अलग अलग वंशों के बारे में जो है आपको बताएंगे, ताकि आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी मिल जाए। संगम वंश पर कौन कौन से शासकों ने राज्य किया था इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं और उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान में कौन कौन से कार्य किए थे इस बारे में भी हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं संगम वंश के बारे में। अब जो संगम वंश है इसका ये नाम किस प्रकार से पड़ा इसके बारे में हम बात करते हैं। जो संगम वंश है ये इसका जो शासनकाल है, ये जो काल था यानी कि ये जो राज्य था ये 1336 से लेके 1485 ईस्वी तक जो है रहा। ठीक है, जो संगम वंश पर जो अलग अलग शासकों ने जो है राज्य किया था इसका शासनकाल क्या था, 1336 से 1485 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल रहा था। और संगम वंश का ये नाम किस प्रकार से पड़ा, हरिहर। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका ये नाम किस प्रकार से पड़ा। हरिहर और बुक्का, पांच भाइयों के परिवार के सदस्य थे और इनके पिता का नाम था संगम। इनके पिता का नाम क्या था, संगम। इन्होंने अपने पिता के नाम यानी कि इनके पिता का नाम था संगम, तो इनके पिता का जो नाम था संगम उसके नाम पर ही इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। ठीक है, जो हरिहर और बुक्का है यह 5 भाइयों के परिवार के सदस्य थे। ठीक है, 5 भाइयों में से हरिहर और बुक्का भी थे और इनके फादर का नाम क्या था, संगम। यानी कि इस जो है वंश का नाम जो है संगम वंश इसलिए पड़ा क्योंकि इनके पिता का नाम जो है संगम था। ठीक है, अब तो आपको ये जो है पता लग चुका है कि ये जो संगम वंश है ये किस प्रकार से नाम पड़ा था। तो अब बात करते हैं जो हरिहर और बुक्का के बारे में, इन्होंने किस प्रकार से विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का ठीक है, हरिहर और बुक्का जो है यह वारंगल के काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्र द्वितीय की सेवा में पहले कार्य करते थे।
सेवा में कार्य करते थे। ठीक है, जो हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, ये पहले वारंगल के जो है काकतीय वंश, वारंगल में कौन सा वंश था? काकतीय वंश। उसका एक शासक था, उस शासक का नाम क्या था? प्रताप रुद्र द्वितीय। तो प्रताप रुद्र द्वितीय की सेवा में जो है हरिहर और बुक्का पहले कार्य करते थे, काम करते थे। और उसके बाद जो है, लेकिन जो वारंगल है उस पर मुसलमानों का कब्जा होने के बाद मुस्लिमों द्वारा वारंगल जीत लिए जाने वारंगल जीत लिए जाने के बाद ये दोनों भाई कामीपल्ले चले गए। कामीपल्य कामी कामीपल्ली चले गए। तो चलिए पहले हम इतना समझते हैं, जो विजयनगर राज्य है इस पर जो है 4 वंशों ने राज्य किया था। संगम वंश, तुलु वंश और आरविंदु वंश। हम एक एक करके जो है इन सभी वंशों के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे संगम वंश के बारे में। जो संगम वंश है इसका नाम संगम किस प्रकार से पड़ा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो संगम वंश है इसका जो शासनकाल रहा था 1336 से लेकर 1485 ईस्वी था, यानी संगम वंश पर जिन शासकों ने राज्य किया था उनका शासनकाल रहा था 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक जो है इस वंश पर जो है शासकों ने राज्य किया। अब इसके अंतर्गत जो है हरिहर और बुक्का 5 भाइयों के परिवार के सदस्य थे, यानी कि 5 भाई थे जिनमें से एक हरिहर था और दूसरा कौन था? बुक्का। ठीक है, 5 भाई थे जिनमें हरिहर और बुक्का नामक जो है ये भी भाई थे। तो जो हरिहर और बुक्का है इन्होंने जो है अपने पिता के नाम पर, इनके पिता का नाम क्या था? संगम। तो इन्होंने जो है हरिहर और बुक्का ने अपने पिता के नाम पर जो है इस वंश का नाम रखा, यानी कि इनके वंश का नाम क्या है? संगम वंश। तो इन्होंने इसका नाम जो क्या है अपने फादर के नेम पर रखा, संगम वंश। ठीक है, यहाँ पर हरिहर और बुक्का जो है इन्होंने किस प्रकार से विजयनगर राज्य की स्थापना की थी इसके बारे में हम अब बताने वाले हैं। जो हरिहर और बुक्का है यह पहले जो है वारंगल के काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्र द्वितीय की सेवा में कार्य करते थे। जो हरिहर और बुक्का है सबसे पहले जो वारंगल राज्य था उसमें जो काकतीय वंश था, उस समय वारंगल राज्य में जो है कौन सा वंश था? काकतीय वंश। ठीक है, तो वारंगल के जो है काकतीय वंश में उस समय कौन सा शासक राज्य करता था? प्रताप रुद्र द्वितीय। तो जो हरिहर और बुक्का थे ये वारंगल के काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्र द्वितीय की सेवा में पहले काम करते थे। लेकिन वारंगल पर जब मुस्लिमों के द्वारा जो है जीत प्राप्त की गई, मुस्लिमों के द्वारा कब्जा किया गया, तो उस समय में हरिहर और बुक्का जो है यह वारंगल प्रदेश को छोड़कर वहां पर कामीपल्ली चले गए। जो कामीपल्ली राज्य था वहां पर चले गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हरिहर और बुक्का थे यह कामीपल्ली चले गए क्योंकि वहां पर जो है वारंगल पर मुस्लिमों ने जो है अधिकार कर लिया, मुस्लिमों ने वारंगल पर जो है विजय प्राप्त की, जिसके कारण जो है मुस्लिमों का अधिकार हो गया वारंगल पर। और इसी कारण जो है बुक्का और हरिहर दोनों कहाँ चले गए? कामीपल्ली। जब वह कामीपल्ली गए तो वहां पर जो है इन्होंने एक मुस्लिम विद्रोही गुरशास्प मुस्लिम, जब ये 1323 ईस्वी में हरिहर और बुक्का 1323 ईस्वी में हरिहर और बुक्का कामीपल्ली चले गए। वहां पर इन्होंने एक मुस्लिम विद्रोही, ठीक है, वहां पर इन दोनों ने एक मुस्लिम विद्रोही गुरशास्प को शरण दी, जिसके कारण गुस्से में आकर जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कामीपल्ली को रौंद डाला। कामीपल्ली
को रौंद डाला और हरिहर और बुक्का को जो है बंदी बनाया गया। हरिहर और बुक्का को बंदी बनाया गया, जहां पर इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया, और एक दिन इन दोनों को दक्षिण में विद्रोह शांत करने के लिए भेजा, जहां पर इनकी मुलाकात हुई इनके गुरु विद्यारण्य से, संत विद्यारण्य जो कि इनके गुरु थे। ठीक है, और संत विद्यारण्य के प्रयासों से संत विद्यारण्य जो है इनकी शुद्धि की और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर अनेगोडी के आमने सामने दो नए नगर बसाए गए। ठीक है, तो चलिए एक बार रिपीट करते हैं। 1323 ईस्वी में हरिहर और बुक्का कामीपल्ली चले गए थे, क्योंकि वहां पर जो है वारंगल पर मुस्लिमों ने अपना अधिकार जो है कर लिया था। तो वो जगह छोड़कर हरिहर और बुक्का कहाँ चले गए? कामीपल्ली चले गए 1323 ईस्वी में। वहां पर जो है मुस्लिम विद्रोही गुरशास्प को इन्होंने शरण दी। कामीपल्ली में इन्होंने जो मुस्लिम विद्रोही था गुरशास्प, उसको रहने के लिए जो है इन्होंने शरण दी थी, जिससे जो है गुस्से में आकर मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने कामीपल्ली को रौंद डाला। यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसका विद्रोही था गुरशास्प, जिसे जो है हरिहर और बुक्का ने जो है शरण दी थी। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसने क्रोधित होकर, क्योंकि हरिहर और बुक्का ने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के विद्रोही को अपने पास शरण दी रहने के लिए जो है उसे शरण दी थी, इसीलिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने गुस्से में आकर जो है कामीपल्ली को रौंद डाला और जो हरिहर और बुक्का है इन दोनों को भी बंदी बनाया गया। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने जो है मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, जिसके कारण जो है दक्षिण में फिर इन्हें जो है विद्रोह को शांत करने के लिए, यानी दक्षिण में उस समय विद्रोह हो रहा था, तो वहां पर जो है हरिहर और बुक्का को जो है दक्षिण में विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा गया, जहां पर इनकी मुलाकात होती है इनके गुरु संत विद्यारण्य से। संत विद्यारण्य जो है इन्होंने जो है इनकी शुद्धि की, क्योंकि इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, इन्होंने जो है मुस्लिम धर्म अपना लिया था, इसीलिए इनकी दोबारा से शुद्धि की गई थी। ठीक है, और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर जो है अनेगोडी के आमने सामने दो नए नगर बसाए गए। फिर जो तुंगभद्रा नदी है उसके दक्षिणी तट पर जो है दक्षिणी किनारे पर जो है अनेगोडी के आमने सामने दो नए नगर जो है बसाए गए थे, दो नए शहर बसाए गए। और वे शहर कौन कौन से थे, उनका नाम किस प्रकार से पड़ा था, ये आगे हम डिस्कस करते हैं। थे वे दो नगर कौन कौन से थे? एक तो था विजयनगर और दूसरा नगर था विद्यानगर। अब जो विजयनगर है, इसका अर्थ क्या है? जीत की नगरी या जीत का शहर, या फिर नगरी। ठीक है, जीत की नगरी। विजय का अर्थ जीत और नगर का अर्थ हो गया शहर, क्योंकि उस समय में पहले जो है शहरों को क्योंकि उस समय जो है शहरों को नगर कहा जाता था, इसीलिए जो है जीत का शहर या
हम जीत की नगरी भी कह सकते हैं, जो है विद्यानगर। जो विद्यानगर है इसे कहा जाता है विद्या की नगरी, विद्या की नगरी। अब जो दूसरा शहर है इसका जो मतलब इन दोनों नगरों का जो है नामकरण किया गया। अब जो दूसरा शहर है जिसका नाम है विद्यानगर, तो जो विद्यानगर है संत विद्यारण्य, संत विद्यारण्य की जो भूमिका थी, जो भूमिका थी इन ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे, इन ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे जिसके कारण जो है, जिसके कारण दूसरे नगर का नाम उनके नाम पर रखा गया, विद्यानगर। उनके नाम पर रखा गया। ठीक है, तो यानी कि जो संत विद्यारण्य है उनकी जो इन ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, उसके कारण जो है दूसरे नगर का नाम क्या रखा गया था, उनके नाम पर, संत विद्यारण्य। तो विद्यारण्य जो है इन्होंने दूसरे नगर का नाम रखा था विद्यानगर, यानी कि विद्या की नगरी। संत विद्यानगर, संत विद्यारण्य के नाम पर जो है ये नगर, दूसरे नगर का नाम रखा गया था। जो विजयनगर था, विजयनगर राज्य की जो राजधानी थी, राजधानी वो थी हम्पी। ठीक है, 18 अप्रैल 1336 ईस्वी को, 18 अप्रैल 1336 ईस्वी को भगवान विरूपाक्ष की उपस्थिति में हरिहर प्रथम का राज्याभिषेक संपन्न किया गया। विजयनगर राज्य के खंडर तुंगभद्रा नदी पर मिलते हैं। इस राज्य की राजभाषा थी तेलुगु। राजभाषा क्या थी? तेलुगु। ठीक है, तो चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। जो विजयनगर राज्य है, विजयनगर राज्य जो है इसका अर्थ होता है जीत का शहर, यानी कि जीत की नगरी। और दूसरा जो नगर था वो था विद्यानगर, जिसका अर्थ होता है विद्या की नगरी। अब जो दूसरा शहर है विद्यानगर, इसका ये नाम कैसे पड़ा? जो इन ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे जो संत विद्यारण्य है उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जिसके कारण दूसरे जो नगर है उसका नाम जो है विद्यानगर रखा, यानी कि संत विद्यारण्य के नाम पर ही जो है इस शहर का नाम विद्यानगर रखा गया। अब जो विजयनगर है इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? हम्पी। 18 अप्रैल 1336 ईस्वी को भगवान विरूपाक्ष की उपस्थिति में हरिहर प्रथम का जो है राज्याभिषेक संपन्न किया गया। 18 अप्रैल 1336 ईस्वी को भगवान विरूपाक्ष, ठीक है, उनकी मौजूदगी में भगवान विरूपाक्ष के जो है सामने जो है हरिहर प्रथम का राज्याभिषेक किया गया। कब? 18 अप्रैल 1336 ईस्वी को उनका राज्याभिषेक किया गया और ये जो कार्य है ये संपन्न किया गया। विजयनगर जो है इसकी राजभाषा कौन सी थी? तेलुगु।
और आज जो है विजयनगर राज्य के जो खंडर है वह तुंगभद्रा नदी पर मिलते हैं, पाए जाते हैं, क्योंकि इनका जो राज्य था वह तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर जो है अनेगोटी के आमने सामने ये दोनों नगर जो है की स्थापना की गई थी। इसीलिए जो है आज इनके जो अवशेष है, इनके जो खंडर है वो तुंगभद्रा नदी पर मिलते हैं। अब पढ़ते हैं हरिहर प्रथम के बारे में। हरिहर प्रथम जो है उन्होंने अपने शासनकाल के समय कौन कौन से कार्य किए थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस वंश के प्रथम शासक के बारे में। जो संगम वंश है इसका प्रथम शासक रहा था संगम वंश। इसका प्रथम शासक था हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम, ठीक है, यह इस वंश का प्रथम शासक रहा। प्रथम शासक जिसका शासनकाल रहा था 1336 से 1356 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। यानी इसने 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक जो है राज्य किया, शासनकाल, ठीक है। जो हरिहर प्रथम था इसने 1346 ईस्वी में होयसल प्रदेश को विजयनगर में शामिल कर लिया। विजयनगर राज्य में शामिल कर लिया। और इस कार्य में और इस संघर्ष में हरिहर और बुक्का की मदद, हरिहर और बुक्का की मदद जो है इसके भाइयों ने की, क्योंकि ये 5 भाई थे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। बुक्का की मदद इनके भाइयों ने की। ठीक है। विजयनगर राज्य पर जो है, विजयनगर राज्य पर कई अन्य विजयनगर राज्य पर कई अन्य वंशों ने राज्य किया। जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ये फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले संगम वंश ने राज्य किया, उसके बाद सुल्लू वंश, टुल्लू वंश और आरविंदु वंश। ठीक है, इस प्रकार से जो है इस पर राज्य किया गया। जो विजयनगर था यह विजयनगर राज्य की प्रशासनिक प्रणाली जो है हरिहर के द्वारा तैयार की गई। हरिहर प्रथम ने विजयनगर राज्य को उत्तर में कृष्णा नदी और
दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तृत किया। हरिहर ने जो है राजधानी बनाया अनेगोडी को। ठीक है, तो एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो संगम वंश है इसके अंतर्गत सबसे पहले जो है हरिहर प्रथम ने राज्य किया था। हरिहर प्रथम जो है इस वंश का प्रथम शासक था और इसने 1336 ईस्वी से लेकर 1356 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल रहा था। इसने राज्य किया था, 20 साल तक इसने राज्य किया और इसकी राजधानी थी अनेगोडी। 1346 ईस्वी में होयसल प्रदेश को विजयनगर राज्य में शामिल कर लिया पूरी तरह से हरिहर प्रथम और बुक्का ने। और इस संघर्ष में जो है हरिहर और बुक्का की मदद की थी उनके भाइयों ने, क्योंकि ये 5 भाई थे जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। विजयनगर राज्य पर जो है कई अन्य वंशों ने जो है राज्य किया था। संगम वंश, सुल्लू वंश, तुल्लु वंश और आरवेंडु वंश, जिसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। विजयनगर राज्य की जो है प्रशासनिक प्रणाली जो है हरिहर के द्वारा तैयार की गई थी। हरिहर प्रथम ने जो है विजयनगर राज्य को उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक जो है फैलाया। इसकी राजधानी अनेगोडी थी। आगे पढ़ते हैं इस वंश के अगले शासक के बारे में। अब बात करते हैं बुक्का प्रथम, जो कि इस वंश का दूसरा शासक था। बुक्का प्रथम, इसका शासनकाल रहा था 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इसे राज सिंहासन का अवलंब कहा जाता था। राज सिंहासन का अवलंब, राज सिंहासन का अवलंब कहा जाता था। यहां पर अवलंब का अर्थ है आधार या सहारा ठीक है, इसे जो है राज सिंहासन का अवलंब कहा जाता था क्योंकि इसने अपने भाई हरिहर की भी जो है बहुत सपोर्ट की थी। ठीक है, उसे बहुत सहारा दिया था, इसीलिए इसे जो है राज सिंहासन का अवलंब या आधार कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है जो बुक्का प्रथम है, इसने अपनी राजधानी गुट्टी को बनाया। यह विद्या प्रेमी, युद्ध प्रेमी था। ठीक है, साथ ही जो है इसे अभिलेखों में इसे पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा जाता है। इसने एक दूत मंडल चीन भेजा। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक नामक उपाधि धारण की। इसके पुत्र कुमार कंपन ने मदुरा क्षेत्र
मद्रास क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और मद्रास क्षेत्र को विजयनगर राज्य में मिला लिया, जिस बात का वर्णन जो है इस बात का वर्णन कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने अपनी रचना मधुरम विजयम में की। विजयनगर के शासकों और बहमनी सुल्तानों के बीच जो है टकराव तीन अलग अलग क्षेत्रों में था। 3 अलग अलग क्षेत्रों के हितों के लिए था। वो कौन कौन से थे? तुंगभद्रा के द्वाब क्षेत्र में, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र, और तीसरा था मराठवाड़ा क्षेत्र। तो चलिए इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। इस संगम वंश का जो है दूसरा शासक था बुक्का प्रथम, जिसका शासनकाल रहा था 1356 से 1370 ईस्वी तक इसने राज्य किया था। इसका शासनकाल रहा था। इसे जो है संगम वंश यानी संगम वंश में जो राज सिंहासन था उसका अवलंब कहा जाता था। अवलंब का अर्थ होता है आधार यानी कि सहारा, क्योंकि इसने अपने भाई हरिहर की बहुत ज्यादा मदद की थी, इसीलिए इसे जो है राज सिंहासन का अवलंब भी कहा जाता था। इसकी जो राजधानी थी, बुक्का प्रथम ने अपनी राजधानी गुट्टी को बनाया था। यह विद्या प्रेमी था और युद्ध प्रेमी था, और अभिलेखों में इसे पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी भी कहा जाता है। ठीक है, जो बुक्का प्रथम है इसे जो है अभिलेखों में पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा जाता है। इसने एक दूत मंडल जो है चीन में भेजा। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक नामक एक उपाधि धारण की थी, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है, इसके पुत्र जो है कुमार कंपन ने मद्रास क्षेत्र पर जो है विजय प्राप्त की और मद्रास क्षेत्र को जो है विजयनगर राज्य में शामिल कर लिया। इस बात का जो जिक्र है, इस बात का जो वर्णन है, कुमार कंपन की जो पत्नी है उसका नाम है गंगा देवी। उसने अपनी रचना मधुरम विजयम में की है, मधुरम विजयम। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात जो है एग्जाम में आने वाली है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं कि जो मद्रास क्षेत्र है उस पर जो है कुमार कंपन ने जो है विजय प्राप्त की थी, और इस बात का जिक्र कहाँ पर मिलता है? तो इस बात का जिक्र जो है गंगा देवी ने अपनी रचना मधुरम विजयम में जो है इस बात का वर्णन किया है। विजयनगर के शासकों और बहमनी सुल्तानों के बीच में जो है 3 अलग अलग क्षेत्रों में टकराव हुआ था। तुंगभद्रा के द्वाब में, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में और मराठवाड़ा क्षेत्र में। आगे पढ़ते हैं इस वंश का अगला शासक। अब बात करते हैं हरिहर तृतीय, जिसका शासनकाल है 1370 से 1405 ईस्वी। इसने प्रथम बार महाराजा धीराज तथा राज परमेश्वर की उपाधियां
उपाधियां धारण की। इसने माधव विद्यारण्य का भाई सायन हरिहर द्वितीय का मुख्यमंत्री था। इसने अपने भाइयों के स्थान पर अपने पुत्रों को गवर्नर बनाया, जो कि एक नए परंपरा की शुरुआत थी। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के निचले प्रदेश में वारंगल राज्य था। यह जैन धर्म का न्यायी था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। नानार्थ रतनमाला का लेखक इरुगापा इसका सेनापति था। हरिहर द्वितीय का उत्तराधिकारी विरूपाक्ष था, जिसे बुक्का प्रथम ने गद्दी से हटा दिया। वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार सायणाचार्य इसके मुख्यमंत्री थे। उसके एक अभिलेख में संत विद्यारण्य को प्रकाश का अवतार कहा गया है। यह विद्वानों को सुरक्षण देते थे, जिसके कारण उन्हें राजव्यास यानी कि राज वाल्मीकि की उपाधि दी गई है। वाल्मीकि की उपाधि
दी गई। 1404 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। हरिहर तृतीय, जिसका शासनकाल रहा था 1370 से 1405 ईस्वी में इसका शासनकाल रहा। इसने प्रथम बार जो है महाराजा धीराज तथा राज परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी। माधव विद्यारण्य का भाई सायन, ठीक है, जो माधव विद्यारण्य था उसका जो भाई था जिसका नाम था सायन, वह हरिहर तृतीय का मुख्यमंत्री था। इसने अपने भाइयों के स्थान पर जो है, यानी कि इसने अपने भाइयों को नहीं बल्कि अपने पुत्रों को गवर्नर बनाया, जो कि एक नई परंपरा की शुरुआत थी। ठीक है, इसने अपने भाइयों के स्थान पर, यानी कि अपने भाइयों को गवर्नर नहीं बनाया बल्कि अपने पुत्रों को गवर्नर बनाया, जो कि एक नई परंपरा की शुरुआत थी। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के निचले प्रदेश में उस समय वरंगल राज्य था। ये जैन धर्म का अनुयायी था, इसलिए नानार्थ रत्नमाला का जो लेखक इरुगापा इसका सेनापति था। जो इरुगापा है ये एक लेखक है और इसने एक रचना लिखी थी, इसका नाम था नानार्थ रत्नमाला। ठीक है, तो जो इरुगापा है यह है इसका सेनापति था हरिहर तृतीय का। हरिहर तृतीय का उत्तराधिकारी विरूपाक्ष था, लेकिन बुक्का तृतीय ने इसे गद्दी से हटा दिया। वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार सायणाचार्य इसके मुख्यमंत्री थे। जो वेद हैं उनके प्रसिद्ध टीकाकार जिसका नाम था सायणाचार्य, वो इसके मुख्यमंत्री थे। उसके एक अभिलेख में संत विद्यारण्य को प्रकाश का अवतार कहा गया है। यह विद्वानों को संरक्षण देते थे, जो हरिहर तृतीय है विद्वानों को संरक्षण देते थे, जिसके कारण उन्हें राजव्यास यानी कि राज वाल्मीकि की उपाधि दी गई है और 1404 में इनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। देवराय प्रथम जो है इसका शासनकाल रहा था 1406 से 1422 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। देवराय प्रथम का जो युद्ध है वह फिरोज शाह, जो कि एक बहमनी सुल्तान था, बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से इसका युद्ध हुआ, जिसमें देवराय प्रथम पराजित हुआ, जिसमें देवराय प्रथम पराजित हुआ और इस पराजय के कारण जो है उसे अपनी पुत्री का विवाह देवराय ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से कर दिया। फिरोज शाह से कर दिया ताकि भविष्य में युद्ध की गुंजाइश ना रहे, ताकि भविष्य में युद्ध की गुंजाइश ना रहे। ठीक है, उसने दहेज में बाकापुर दिया। बाद में उसने वारंगल के शासक खरेला को प्रलोभन देकर, यानी कि लालच देकर, प्रलोभन देकर अपनी तरफ कर लिया, अपनी तरफ कर लिया और फिरोज शाह को पराजित कर दिया, और फिरोज शाह को पराजित कर दिया। अब उसने 1410 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया,
जिससे जिससे राज्य में जल का अभाव समाप्त हो गया, जिससे 3,50,000 पेड़दा की आमदन हुई, जिससे प्रेरित होकर उसने हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया। देवराय प्रथम के दरबार को हरविलासम के रचयिता प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ सुशोभित करते हैं। तो चलिए इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। देवराय प्रथम, जिसका शासनकाल रहा था 1406 से लेकर 1422 ईस्वी तक, बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के साथ देवराय प्रथम का जो है युद्ध हुआ था, जिसमें देवराय प्रथम पराजित हुआ और पराजय के कारण इसे अपनी पुत्री का विवाह जो है फिरोज शाह से करना पड़ा, ताकि भविष्य में युद्ध की गुंजाइश ही न रहे। इसने फिरोज शाह को जो है दहेज में बांकापुर दिया था। वरंगल के शासक खरेला को इसने जो है प्रलोभन मीन्स लालच देकर इसने जो है अपनी तरफ कर लिया। वरंगल के शासक खरेला को इसने लालच देकर अपनी तरफ कर लिया और फिरोज शाह को पराजित कर दिया। 1410 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी पर इसने जो है बांध बनवाया, जिससे राज्य में जल का अभाव समाप्त हो गया और 3,50,000 पेड़दा की आमदन हुई। हरिद्रा नदी पर भी इसने जो है बांध बनवाया। देवराय प्रथम के दरबार को जो है हरविलासम के रचयिता प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ सुशोभित करते हैं। जो प्रसिद्ध तेलुगु कवि हैं श्रीनाथ, उन्होंने जो है देवराय प्रथम के दरबार को जो है मतलब सुशोभित किया है, उनका वर्णन किया है। जो श्रीनाथ हैं उन्होंने हरविलासम की रचना की है। देवराय प्रथम के पश्चात देवराय द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसका शासनकाल था 1422 से 1446 ईस्वी। इसने 2 उपाधियां धारण की थी, इमादी देवराय और प्रौढ़ देवराय। इसने ये 2 उपाधियां धारण की। पौराणिक आख्यानों के अनुसार इसे इंद्र का अवतार कहा गया है। जो देवराय द्वितीय है उसके अभिलेखों में उसे गजबेटकर कहा गया है, यानी कि हाथियों का शिकारी। इसीलिए शायद उसे गजबेटकर कहा गया है। परिष्ठा के अनुसार देवराय द्वितीय को लगा कि बहमनी सुल्तान की जो सेना है
उसकी कुशलता का कारण था कि उसके अधिक मजबूत घोड़े और उसके कुशल धनुर्धर। इसीलिए उसने अपनी सेना में अधिक संख्या में मुसलमानों को भर्ती किया। उन्हें जागीर दी और सभी हिंदू सैनिकों और अफसरों को उनसे धनुर्विद्या सीखने को कहा। इसी समय विजयनगर में फारस का एक यात्री अब्दुल रज़ाक आया। अब्दुल रज़ाक का मानना था अब्दुल रज़ाक का मानना था कि अब तक उसने जितने भी नगर देखे, अब तक उसने जितने भी नगर देखे या जितने भी नगरों के बारे में सुना हुआ था या जितने भी नगरों के बारे सुना था उनमें विजयनगर राज्य सबसे भव्य था। एक पुर्तगाली यात्री नुनिज का मानना है देवराय द्वितीय को श्रीलंका किवलोन पुलिकट पेंगू तेनसरीम आदि राज्य के राजाओं से कर मिलता था। ठीक है, तो इसे एक बार हम रिपीट कर लेते हैं अच्छे से ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देवराय द्वितीय, जिसका शासनकाल था 1422 से 1446 ईस्वी में, इसने 2 उपाधियां धारण की थी, इमादी देवराय और प्रौढ़ देवराय की। ये 2 उपाधियां इसने धारण की थी। पौराणिक आख्यानों के अनुसार जो पौराणिक ग्रंथ हुए हैं, पुरातन ग्रंथ हुए हैं जो हिंदू धर्म में, उसके अनुसार जो है देवराय द्वितीय को उसमें इंद्र का अवतार कहा गया है। इसके अभिलेखों से जो देवराय द्वितीय, इनके जो अभिलेख हैं जिनसे हमें देवराय द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है, तो उन अभिलेखों में जो है देवराय द्वितीय को गजबेटकर कहा गया है।
गजबेटकर के नाम से संबोधित किया गया है, यानी कि हाथियों का शिकारी। शायद ये हाथियों का शिकार करते होंगे या इन्होंने हाथियों का शिकार किया होगा, जिसके कारण इन्हें गजबेटकर कहा गया। फरिश्ता के अनुसार, जो इतिहासकार फरिश्ता है, इसके अनुसार उसने अपनी सेना में अधिक संख्या में मुसलमानों को भर्ती किया, क्योंकि उसे लगा कि जो बहमनी सुल्तान है, बहमनी जो शासक हैं, उनके क्योंकि उसे लगा जो बहमनी शासक हैं उनके जो कुशल शासन प्रबंध है, उसका कारण क्या है, उनके अधिक संख्या में उनके एक्सपर्ट जो उनके धनुर्धर हैं और उनके जो घोड़े हैं, इसीलिए इन्होंने अपनी सेना में भी जो है ज्यादा संख्या में मुसलमानों को भर्ती किया और उन्हें जागीर दी। सभी हिंदू सैनिकों और अफसरों को उनसे जो है धनुर्विद्या सीखने को भी कहा। ठीक है, इन्होंने अपने जो सेना है उसमें जो है मुसलमानों को भर्ती किया और उन्हें जागीर भी दी। सभी हिंदू सैनिकों और अफसरों को भी जो है उनसे धनुर्विद्या सीखने को कहा। इसी समय विजयनगर में जो है फारस का एक दूत अब्दुल रजाक आया। इन्हीं के शासनकाल में जो अब्दुल रजाक है भारत आया। अब्दुल रजाक का मानना था कि अब तक उसने जितने भी नगर देखे और जिन नगरों के बारे में सुना था, तो उनमें से विजयनगर राज्य सबसे भव्य था। पुर्तगाली यात्री नूनिज, जो पुर्तगाली यात्री है जिसका नाम है नूनिज, उसके अनुसार भी देवराय द्वितीय को श्रीलंका, किवलोन, पुलिकट, पेंगू, टेनसरीम आदि राज्य के राजाओं से कर मिलता था। यानी कि ये जो श्रीलंका, किवलोन, पुलिकट, पेंगू, टेनसरीम आदि जो राज्य के राजा हैं, वो जो है देवराय द्वितीय को कर देते थे। आगे पढ़ते हैं। तेलुगु के प्रसिद्ध कवि, तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ ने, तेलुगु के एक प्रसिद्ध कवि जिसका नाम था श्रीनाथ, उन्होंने देवराय द्वितीय के दरबारी कवि दिनदिमा को शास्त्रार्थ में पराजित किया। शास्त्रार्थ में पराजित किया और साथ ही इस बात से खुश होकर देवराय द्वितीय ने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया और उस पर सिक्कों की बौछार की, और उस पर सिक्कों की बौछार की, जिसे इतिहास में कनकाभिषेक कहा जाता है। कनकाभिषेक सम्मान, ठीक है, कहा जाता है। मल्लिका अर्जुन जिसका शासनकाल रहा था 1446 से 1465 ईस्वी के समय, 1400 यानी जो मल्लिकार्जुन है, जो नेक्स्ट शासक है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मल्लिकार्जुन जिसका शासनकाल 1446 से 1465 ईस्वी में रहा, तो इनके शासनकाल के दौरान उड़ीसा और बहमनी साम्राज्यों ने विजयनगर पर आक्रमण
किया। तो चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। देवराय द्वितीय जो है, इनके समय में एक तेलुगु के प्रसिद्ध कवि जिसका नाम था श्रीनाथ। ठीक है, तेलुगु के एक प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम था श्रीनाथ। तो वह जो है देवराय द्वितीय के दरबारी कवि दिनदिमा, यानी कि जो देवराय द्वितीय उनका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था दिनदिमा। दिनदिमा को श्रीनाथ ने जो है शास्त्रार्थ में पराजित किया, जिससे खुश होकर देवराय द्वितीय ने श्रीनाथ को जो है कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया, कवि सार्वभौम। ठीक है, और इतना ही नहीं, देवराय द्वितीय ने उन पर सिक्कों की बौछार की, सोने के सिक्कों की बौछार की, जिसे इतिहास में कनकाभिषेक सम्मान कहा जाता है। ठीक है, कनकाभिषेक सम्मान। उसके बाद है मल्लिका अर्जुन, जिसने, तो यानी कि इतिहास में ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कनकाभिषेक सम्मान जो है किस सुल्तान ने किया था और जो है किस कवि पर किया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कनकाभिषेक सम्मान है ये देवराय द्वितीय के द्वारा किया गया था और कवि श्रीनाथ के जो है श्रीनाथ पे जो है ये सिक्कों की बौछार की थी, क्योंकि उन्हें जो है कवि सार्वभौम की उपाधि से विभूषित किया गया था, क्योंकि उन्होंने देवराय द्वितीय के एक दरबारी कवि जिसका नाम था दिनदिमा, उसे शास्त्रार्थ में पराजित किया था। ठीक है, अगला है मल्लिकार्जुन, जिसका शासनकाल रहा था 1446 से 1465, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उनके शासनकाल के दौरान जो है उड़ीसा और बहमनी साम्राज्यों ने जो है विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया था। आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगले शासक की, जिसका नाम था मल्लिकार्जुन। मल्लिका अर्जुन, जिसका शासनकाल रहा था 1446 से 1465 ईस्वी तक, इसका शासनकाल रहा। मल्लिकार्जुन जो है यह देवराय द्वितीय का पुत्र था। देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय का पुत्र था और इसने गजबेडकर की उपाधि धारण की। गजबेडकर की उपाधि धारण की। मल्लिका अर्जुन के शासनकाल में, मल्लिका अर्जुन के शासनकाल में एक चीनी यात्री माहुआन विजयनगर आया था। विजयनगर आया था। ठीक है, जो मल्लिकार्जुन है जिसका शासनकाल रहा था 1446 से 1465, ये देवराय द्वितीय का पुत्र था और गजबेडकर इसकी उपाधि थी। यह मल्लिकार्जुन के शासनकाल में एक चीनी यात्री जिसका नाम था माहुआन, ये विजयनगर आया था। उसके बारे में बात करते हैं। विरूपाक्ष द्वितीय नेक्स्ट शासक है। विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय जिसका शासनकाल रहा 1465 से 1485, यह इस वंश का अंतिम शासक था। इस वंश का अंतिम शासक था। अगला है प्रोढ़देवराय। प्रोढ़देवराय जिसका शासनकाल था 1485 ईस्वी। विरूपाक्ष द्वितीय, विरूपाक्ष द्वितीय की मृत्यु के पश्चात, द्वितीय की हत्या के पश्चात कुछ समय के लिए प्रोढ़देवराय गद्दी पर बैठा
इस घटना को प्रथम बला पहाड़ कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार इसे रिपीट करते हैं। मल्लिकार्जुन, जिसका शासनकाल था 1446 से 1465, यह देवराय द्वितीय का पुत्र था और गजबेटकर इसकी उपाधि थी। मल्लिकार्जुन के शासनकाल में एक चीनी यात्री जिसका नाम था माहुआन, वह विजयनगर आया था और कुछ समय के लिए रहा। नेक्स्ट है विरूपाक्ष द्वितीय, जिसका शासनकाल था 1465 से 1485 ईस्वी। यह इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। उसके बाद है प्रोड़देव राय, जिसका शासनकाल है 1485 ईस्वी। यह विरूपाक्ष द्वितीय की जब हत्या हुई तो उसके पश्चात कुछ समय के लिए ही प्रोड़देव राय गद्दी पर बैठा और इस घटना को प्रथम बला पहाड़ कहा जाता है। तो यहाँ पर ये संगम वंश कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वंश है सुल्लू वंश, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जो है मतलब डिस्कशन करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए जो है विजयनगर पे जो अगले शासकों ने तुल्लु वंश और अरविंदो वंश ने जो राज्य किया था, उसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसीलिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, विजयनगर साम्राज्य का पार्ट 2। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।